उफ। क्या हुआ? लगता है तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकी। तुम यहाँ पर क्या करे हो? हाँ, क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम्हें लगा होगा कि मैं गिर जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। एफसून, देखो तुम मुझसे नाराज हो, रंजीदा हो, मैं जानता हूँ, लेकिन जिद मत करो और आओ वापस चलें अब। मैं जिद करी हूँ तुमसे? जिद्दी मैं हूँ क्या? सब कुछ छोड़कर, सारे काम काज छोड़कर पहाड़ों में भागने वाले तो तुम हो, और तुम कह रहे हो कि मैं जिद्दी हूँ। एफसून, यहाँ से निकल कर बात करें, ठीक रहेगा ना? पागल हूँ ना मैं? इस्तांबुल से इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ आई, और तुमने क्या किया? क्या किया? मुझे देखा और कहा कि दफा हो जाओ। तुमने मुझे धुतकार दिया, कहा कि मुझसे बात नहीं करनी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अब मैं भी यही करूंगी तुम्हारे साथ, यही कहूंगी। दफा हो यहाँ से, जाओ ना। एफसून, चलो गाड़ी में, चलो मैं तुम्हें साफ कपड़े दे देता हूँ, तुम भीग गई हो। नहीं चाहिए मुझे। कैसे साफ होंगी मैं? हाँ बताओ ना कैसे? पानी है तुम्हारे पास? तुम्हारा पानी मैंने काट दिया था। ठीक किया था, ठीक किया था। मैंने कहा था कि बारिश है, अंदर आ जाओ, लेकिन देखो तुम्हारी जिद ने क्या हाल कर दिया है। तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से। भटके हुए आदमी, तुम तो गारों के इंसान हो। तुम्हें तो परवाह ही नहीं है ना मेरी। अगर नहीं है मेरी परवाह तो भी पीछे क्यों आए हो मेरे? हाँ बताओ ना मुझे, क्यों आए हो यहाँ पर? एफसून, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। चलो छोड़ो मुझे। तुम्हें साफ करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। चलो मुझे नहीं जाना कहीं पर। उठो शाबाश, उठो 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 उठो, आराम से। मेरा पाँव, चलो चोट लगी है शायद। आराम से चलो, आराम से। जी मुसीबत है ये लड़की, क्या बोलूं मैं इसे। ये देखो एफसून, कितना पानी है तुम्हारे लिए। आमिर, आमिर, हमें तो यहाँ पर आना ही था। हमें यहाँ पर आना ही था। मैंने ख्वाब में देखी थी ये जगह। ख्वाब में देखी थी तुमने? हाँ, ख्वाब में यहाँ कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था? बस कुछ हो रहा था ना। आओ ना, चलते हैं वहाँ पानी में। आमिर, आमिर, आओ ना प्लीज। पानी बहुत अच्छा है, आओ। आमिर। हाँ। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? क्या मतलब? यानी दिल की बात, कोई अच्छी सी बात? हाँ? नहीं। हाँ एफसून, देखो तुम्हारे मरने के खौफ से डर गया था। तुमने मेरी खातिर जो किया वो बिल्कुल गलत था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार। कुछ ऐसा जैसे हाँ, एतराफ करने वाली कोई बात, कोई मीठी सी प्यारी सी बात। हाँ, क्या तुम मुझसे किसी बात का एतराफ करना चाहते हो आमिर? नहीं। कैसे नहीं? लेकिन मेरे ख्वाब में तो कुछ ऐसा ही था। शायद तुम्हारे कपड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर सुबह का वक्त था इसलिए, लेकिन यही तो देखा था मैंने। या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है। यार एफसून, तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम वाकई कुछ नहीं कहना चाहते मुझसे? नहीं एफसून, बिल्कुल नहीं। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मत कहो, ठीक है, मत कहो, कुछ मत कहो। तो ऐसी एक बात है, अब साफ हो गई हो तो चलना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, निकलते हैं ना। यहाँ पर आए ही क्यों थे हम लोग? निकलते हैं ना। पूरी की पूरी भीग गई मैं खामखा। तुम ही आई थी ना मेरे पास, तुम ही चाहती थी। यहाँ पर आई ही क्यों थी? मैंने बुलाया था क्या? तुम चाहती थी। और लगता है तुम्हारा पाँव ठीक हो गया। हाँ, हो गया ठीक। दिख रहा है मुझे। एफसून, तुम अंदर जाकर मेरे कोई कपड़े पहन लो। मैं चाय के लिए चश्मे से पानी लेकर आता हूँ और फिर आग भी जलाता हूँ। और रात यहाँ गुजारने के बाद सुबह चली जाऊंगी आमिर, जानती हूँ, फिक्र मत करो, चली जाऊंगी। आता हूँ मैं। महानूर, तुम जरूर परेशान हो रही होगी। मेरा फोन अभी भी नहीं चल रहा। काश कि मैं तुमसे बात कर सकती। आमिर मुझसे नफरत करने का ड्रामा कर रहा है, मगर मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत चाहता है। मैं बस उससे बात करने के लिए थोड़ा सा और रुकूंगी। फिक्र मत करना मेरी। हाँ, आई लव यू मेरी जान। चलो मेरी जान, चलो जाओ।
तुम भी चले जाओ ताकि फिर आमिर मुझे ना भेज सके। हाँ, मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, ठीक है? चलो अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ मेरे लिए यहाँ से। हाँ जाओ मेरी जान, मेरी मोहब्बत के लिए चले जाओ यहाँ से। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, शू 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 शू, जाओ। हाँ जाओ, मेरी मोहब्बत की खातिर चले जाओ। जाओ मेरे प्यारे से गधे। इसको तो देखो जरा, गधा बात समझ गया लेकिन आमिर नहीं समझा। बाय बाय गधे। कहाँ गया वो गधा? मुझे समझ नहीं आया वो गधा कैसे भाग गया आखिर यहाँ से। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अल्लाह की मखलूक थी, चला गया बस बेचारा। चला गया बेचारा। उसे बांधा नहीं था तुमने? बांधा था आमिर, बांधा था ऑफ कोर्स। ये कैसा सवाल है? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैंने भगाया है उसे? हाँ? या मेरे अल्लाह, गधे को अपने मालिक की याद आ गई होगी, वो चला गया उसके पीछे, तो मैं क्या करूँ? हाँ, क्या भाग कर जाऊँ उसके पीछे? मतलब तुम्हारे पास घोड़ों का पूरा स्तबल है मगर एक गधे को सही से नहीं बांध सकी। कैसे यकीन कर लो? तुम किस कदर बोलते हो यार। एनीवे, अब तो गधा भी भाग गया और मैं भी यहाँ पे फंस गई। अब कहीं नहीं जा सकती, तो मजबूरन यहीं पे रुकना पड़ेगा मुझे। एक रात मुझे और बर्दाश्त कर लो प्लीज आमिर साहब, फिर तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते। ठीक है, लेकिन सुबह सवेरे जाना होगा, सुबह सवेरे। कसूर तो मेरा है, मेरा ही कसूर है। मैं आखिर यहाँ पर आई ही क्यों आई इस जंगल में? पागल हूँ मैं, दिमाग नहीं है मेरे पास। ओह, सर्दी लग रही है, तुम्हें चाय दूं क्या? गर्म महसूस करोगी और फिर सो जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं। और मैं नहीं सो रही, भूख लगी है मुझे। असल में पेट खाली है ना मेरा। कुछ खाने को है क्या तुम्हारे पास? तैयार कर दो ना। हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ। थैंक यू। कुछ लाइट सा प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ये पक चुका है, छोड़ दो उसे। इधर लाओ, ये लो। ऐसे करो, एक एक करके मत रखो यार, बहुत भूख लगी, ज्यादा डालो ना। आहिस्ता, गिराओ मत। एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। गर्म है। बहुत मजेदार है, जबरदस्त हो गया। सलाद भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत मजे का है, बेहतरीन बनाया है। लकड़ी की आग पर पकी चीज का तो मजा ही अलग होता है वाकई में। मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अगर तुमने गाड़ी की बिजली ना काटी होती तो और भी अच्छा खाना बन सकता था। क्या फर्क पड़ता है इससे? हम साथ बैठे हैं, आग जल रही है, सितारों के नीचे है। मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन है। बड़ा तुम तो बहुत ही बोरिंग इंसान हो। वैसे भी तुम यहाँ तन्हाई में ज्यादा देर रुक नहीं पाते। असल में तो तन्हाई ने मुझे काफी सुकून दिया, जानती हो। दिमाग साफ हो गया मेरा। किस बारे में? जैसे कि मैंने महसूस किया कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता। मसलन मेरी सर्जरी। अफसुन मैंने सर्जरी सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए सीखी ताकि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकें, जानती हो। लेकिन काया साहब को तुमसे वैसे ही बहुत मोहब्बत है आमिर। तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम जानती नहीं कि मैंने कैसा बचपन गुजारा है। तुम नहीं जानती। क्या तुम ऑर्फनेज की बात कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम सुबह यहां से चली जाओगी और दोबारा वापस नहीं आओगी, समझ आई? वादा करो मुझसे। ठीक है आमिर, अगर तुम वाकई में ऐसा ही चाहते हो तो चली जाऊंगी। यतीम खाने में जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं वो हमेशा न्यू बॉर्न को लेते हैं, क्योंकि वो कम सिन होते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन बड़े बच्चों को कोई नहीं चाहता।
वो जैसे जैसे बड़े होते हैं गोद लेने का इम्कान कम हो जाता है, और वो बच्चे वक्त के साथ साथ संजीदा होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह ही ना आए, आप चाहते हैं कि कभी बड़े ही ना हो और बस वक्त रुक जाए। आपको बहुत अच्छा बच्चा बनना पड़ता है, बहुत ही अक्लमंद या फिर बहुत खूबसूरत, सिर्फ ऐसी आस में कि शायद कोई गोद ले ले। और तुमने हमेशा यही कोशिश की है ना, परफेक्ट बनने की, ताकि लोग तुम्हें चाहें। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि मुझे इस फैमिली ने कबूल किया। एफसून, सारी जिंदगी मैंने बस खुद को मनवाने और मोहब्बत पाने की कोशिश की, हर वक्त एक रोल प्ले किया, जानती हो, बनावटी बना रहा। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मैं जिंदगी में कभी अपने लिए भी जिया हूं, बस एक नकली आमिर था जो हमेशा से रहा। और मेरी जिंदगी में आने वाली औरतें भी बस उसी नकली आमिर से इंप्रेस हुई। क्या तुमने कभी किसी को असली आमिर नहीं दिखाया? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें दिखाया मैंने, लेकिन इसका भी मुझे नुकसान ही हुआ। अफसर, देखो मैं खुद गर्ज हूं, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, इस्तांबुल लाया, हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश की मैंने, क्या कुछ नहीं हुआ यहां तुम्हारे साथ। और अब देखो फिलिस, उसने तो तकरीबन तुम्हारी जान ही ले ली थी। अफसर, तुम बेहतरीन की हकदार हो, और मैं तुम्हारे लायक नहीं। देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। मगर मैं दूर नहीं रह सकती। दूर रहना होगा, भूल जाओगी तुम। बाहर बहुत से अच्छे लोग हैं यार, पुरसुकून और बामकसद लोग हैं। अदीब जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, जो चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्यारों को कभी एक आंच तक नहीं आने देते। एफसू, देखो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें बस हर्ट करूंगा। आमिर, अब बस करो, बात खत्म, सो जाओ तुम, कल सुबह तुम्हें छोड़ाऊंगा मैं। बहुत थक गई होगी, अब आराम करो जाकर। सुन, एक्चुअली वो सर्दी बहुत है, अगर बुरा ना मानो तो साथ गाड़ी में सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं सामान समेटता हूँ, कल किसी और जगह जाऊंगा फिर, ताकि मैं तुम्हें दोबारा तंग ना कर सकूं, है ना? फिक्र मत करो आमिर, तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगी।